के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 8 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। इस 15 में क्वेश्चन में क्या है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। सबसे पहले तो इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन जाएगा और इसको भी इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 बन जाएगा। इसमें 4 का डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 हो जाएगा। अब ये एक सर्कल का इक्वेशन है, पहले सर्कल का डायग्राम बना देता हूं। ये सर्कल का डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। वाई को 0 करूंगा तो इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/4 और इसका रूट 3/2 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये पैराबोला है और इसमें x की पावर कम है, इसलिए इसका मुंह x की तरफ होगा, x एक्सिस की तरफ होगा। अब देखो आगे क्या है, अपने को ये एरिया निकालना है, सेडेड रीजन ये और ये है क्यों, इसका कारण भी बता रहा हूँ ये क्यों है। देखो इसमें अब आगे ये करेंगे, 4x को इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4x, वाई जिधर पॉजिटिव है उधर सबको ले जाओ और अब आप x y की जगह 0 रखो तो ये 0 इक्वल टू 0 तो होता ही है, इसका मतलब ये बात ट्रू है। अगर बात ट्रू होती है तो जैसे ये पैराबोला है तो ट्रू होता है तो इंटरनल एरिया आता है, इसका मतलब पैराबोला के अंदर वाला लिया है। अब इस सर्कल के अंदर x और y की जगह 0 रखा तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है, 9 को पहले इधर लाना पड़ेगा, सॉरी एक्स वाई की जगह 0 रखा, जिधर वाई है वाई पॉजिटिव है उधर सबको ले जाना पड़ेगा। ये बात ट्रू है क्योंकि -9 से 0 बड़ा तो होता है, ट्रू होने का मतलब ये भी सर्कल के अंदर वाला लेना है, इसका मतलब सर्कल के भी अंदर पैराबोला के भी अंदर तो यही एरिया होगा। ठीक है, अब स्ट्रिप बनाते हैं, ये पट्टी बन गई, ये क्या है dx और ये क्या है y, एरिया क्या हो जाएगा y dx और लिमिट, ये लिमिट हो गई 0 से, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा पहले, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मैं निकाल देता हूँ, ये निकालने के लिए दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये यहाँ रखेंगे वाई स्क्वायर का वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 16 एक्स 9 इधर आ जाएगा, -9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 9 और -1 कॉमन आएगा, -1 कॉमन आएगा तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x माइनस 1 हो गए तो एक 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आएगा और यहाँ से -9/2 आएगा। अब ये माइनस वाला तो यहाँ हो नहीं सकता, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए अपन प्लस वाला सेलेक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1/2। अब देखिए आप क्या होगा, 0 से 1/2, 0 से 1/2 तक तो कौन है, ये पैराबोला है। पैराबोला के लिए y का वैल्यू रख दो आप, इसका रूट करोगे तो 2√x dx। फिर 1/2 से 3/2 तक कौन है, सर्कल। 1/2 से 3/2 तक है सर्कल, और सर्कल के लिए y का वैल्यू निकालना है तो इसको एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और जो पूरा है उसका डबल भी करना पड़ेगा क्योंकि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही नीचे है। अब 2 इंटू इंटीग्रेशन करेंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस अब इसका करेंगे 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर, तो बोलो x/2 रूट वाला ऐसा कैसा, और प्लस a² 2 तो 9/8 साइन इनवर्स x/a, नीचे 3 ऊपर 2 और लिमिट 1/2 से 3/2, इसकी और इसकी लिमिट है 0 से हाफ और 2 एकदम बाहर सबसे। अब 2 x की जगह 1/2 रखेंगे तो ये तो 4/3, 1/2 का पावर ये हो जाएगा कितना 1/2√2 प्लस 2, इससे भी इंटू कर देता हूँ, 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ तो बनेगा 2x, और ये 3/2 रखेंगे, ये 3/2 का स्क्वायर है तो ये तो 0 हो जाएगा। इस 2 को एक बार बाहर ही रख लेते हैं,
अब 3/2 यहाँ रखोगे तो 9/2 साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन का वैल्यू पाई/2 माइनस, अब 1/2 रखेंगे तो ये बनेगा कितना, 1/2 4 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 रखेंगे तो 9/4 माइनस 1/4 8/4, 8/4 का मतलब है √2 बन जाएगा, प्लस 9/8 साइन इनवर्स, यहाँ 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 4/3 √3, इसको इंटू करेंगे 2 से तो ये तो कट ही जाएगा, ये 2 कटेगा, कटेगा नहीं, इन 2 एक कट के 9/2 हो जाएगा, 9 पाई/2, और ये 2 इससे इंटू होगा तो -√2/2 बचेगा, और ये 2 इससे इंटू होगा तो अपर लिमिट, ये अपन ने अपर लिमिट का पार्ट ये था, ये भी माइनस का ही आएगा, है ना, -9/8 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। देखिए ये देखो यहाँ पे 9/2 रखेंगे जीरो, ये 9/8 है, और ये इससे कट के यहाँ पे प्लस का ही है, और ये 9/8 बचेगा, और ये इससे इंटू होगा तो ये 9/4 बचेगा। तो अब ये √2 है यहाँ पे, है ना, ये इससे कट जाएगा 1/√2, यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो 4/3 -1, और प्लस 9 पाई/8 और माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। एलसीएम लेंगे 4 - 3 1/3, और नीचे √2 है ही, प्लस 9 पाई/8 -9/4 साइन इनवर्स 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 है, y इक्वस टू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, y इक्वस टू x³ x एक्सिस, और x इक्वस टू -2 x इक्वस टू 1, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, अगर पावर 2 या 4 होती तो पैराबोला बनता, लेकिन अगर y इक्वस टू x³ है तो इसका ग्राफ क्या होता है, ऊपर जाएगा और फिर पैराबोला इधर न जाके नीचे आ जाएगा, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। अब x इक्वस टू -2, x का वैल्यू -2 यहाँ पे ले लेता हूं मैं, और x इक्वस टू +1 यहाँ पे ले लेता हूँ, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया का मतलब ये बड़ा दोनों पार्ट, समझ गए। अब पहले तो इसकी पट्टी भी एक्स एक्सिस पे बन रही है, उल्टी बन रही है हालांकि, लेकिन उल्टी बन रही है, तो मोटाई तो dx हो गई और लेंथ y हो गई, उल्टी बन रही है इसलिए माइनस की आएगी, तो y dx, लेकिन इस पे मोड लगाना पड़ेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -2 से 0 तक, -2 से 0 तक इस पे मोड लगाना पड़ेगा, प्लस फिर कहाँ से स्टार्ट है, इसकी पट्टी तो सीधी बन रही है ऊपर की तरफ dx y, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से +1 तक हो जाएगी। अब अपन y का वैल्यू रख देते हैं दोनों कंडीशन में, यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे तो x³ -2 से 0 और मोड में, और प्लस ये x³, इसको मोड की जरूरत है नहीं। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, x³ का x⁴ 4/4, लिमिट 0 से -2 से 0, और मोड प्लस x⁴ का x⁴ और लिमिट 0 to 1, क्लियर। अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, फिर माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट रखेंगे तो -2 का पावर 4 प्लस 16/4, और इस पे मोड, और प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/4, ये कट जाएगा और 4 बचेगा, और मोड के कारण प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो 16 + 1/4 तो 17/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, y इक्वस टू x mod x, x mod x x एक्सिस, और x इक्वस टू -1 x इक्वस टू +1,
ठीक है, तो देखिए, है ना। अब इसके अंदर है ना एक जो है एरिया निकालेंगे। अगर मोड हटाएंगे ना अपन, मोड हटाएंगे तो या तो प्लस एक्स होगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, या मोड हटाएंगे तो माइनस एक्स होगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, ये प्लस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस कब होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। डायग्राम बना देता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, और इसका मतलब ऊपर की तरफ, और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर भी पैराबोला होता है, लेकिन किधर है, नीचे की तरफ होता है। लिमिट कहां से कहां तक है, ये जीरो है ही, -1 से, ये -1 ले लिया, और से +1 तक, 1 यहाँ पे है। फर्स्ट क्वाड्रेंट वगैरह बोला नहीं है उसने, बोला एक्स एक्सिस को काम में ले, ठीक है। एक्स एक्सिस को काम में लेना है, इसका मतलब अपन ये एरिया निकाल लेंगे। उसने फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा ही निकलेगा, लेकिन मैं इतना ही निकालूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके +1 तक का निकाल लूंगा। और ऐसे कितने पार्ट है, 1 2 3 और 4, 4 पार्ट है, इसलिए इसको इंटू कर दूंगा 4 से। 4 0 से 1, वाई का वैल्यू क्या है, ऊपर वाले के लिए वाई का इक्वल वैल्यू प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स की पावर 3/3, लिमिट 0 से 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 4/3। अब आंसर 2/3 दे रखा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 4/3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, the area of the circle, exterior exterior to the parabola y square equals to 6x। द एरिया ऑफ सर्कल, उस सर्कल का एरिया निकालना है जो पैराबोला का एक्सटीरियर हो, है ना। तो देखो बनाते हैं डायग्राम। पहले सर्कल का, सर्कल बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब देखो, इसमें वाई को जीरो किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, रूट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा। पैराबोला, पैराबोला कौन सा है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब ये है। अब अपने को निकालना कौन सा एरिया है, जो पैराबोला का एक्सटीरियर है। अब पैराबोला जो होता है उसका ये एरिया तो इंटीरियर होता है, और ये वाला क्या होता है, एक्सटीरियर होता है। इसका मतलब पैराबोला का एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा, ये बाहर वाला हो जाएगा। इसका मतलब अपने को ये रेड वाला एरिया निकालना है। क्लियर। अब रेड वाला तो निकलेगा नहीं अपने से, अपन ये अंदर वाला ही निकालेंगे, और फिर टोटल सर्कल के एरिया में से ये व्हाइट वाला माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 16 इधर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कर देंगे, 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू जीरो। मैं सीधा ही कर देता हूँ फैक्टर, x x इक्वल टू जीरो, x यहाँ पे x, 6 के फैक्टर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पे 16 आने चाहिए, तो +8 और -2, तो x का वैल्यू -2 आएगा और +2 आएगा, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, +2। तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, पट्टी बन जाएगी। ये जीरो है ही, 0 से लेके 2 तक तो कौन है, पैराबोला। 0 से 2 तक तो है वाई डी एक्स पैराबोला, और प्लस पैराबोला है, प्लस 2 से लेके 4 तक है वाई डी एक्स सर्कल, और 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो y का वैल्यू पैराबोला के लिए इसका रूट हो जाएगा, तो क्या होगा, √6 और 0 से 2 √x dx, प्लस इसको भी 2 से इंटू कर देता हूँ साथ में। सर्कल के लिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे और रूट कर देंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और अभी 16 को 4 का स्क्वायर लिखूंगा। अब ये 2√6 तो हो ही गया, √6 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 और बाहर 2/3, और लिमिट 0 से 2, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2, और रूट में ऐसा कैसा,
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये जो 2 है इसके भी लगा देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा और लिमिट 0 से 2 से 4। तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये 3 इससे कटेगा तो √6 को मैं 6 इंटू सॉरी 3 × 2 लिख दूंगा और रूट लगा दूंगा, और नीचे 3 है तो ये कट के इसके ऊपर रूट आ जाएगा नीचे वाले पे, तो ये सॉरी ऊपर वाले पे आ जाएगा, ऊपर वाले पे, क्योंकि नीचे नहीं, नीचे वाले पे ही आएगा। ऊपर बचेगा √2 और ये 2 और नीचे आ जाएगा √3। ठीक है, अब x की जगह 2 रखेंगे, 2 का पावर 3/2 2 √2 होता है, प्लस अब इसमें रखना है x की जगह 4 रखेंगे तो ये मामला तो जीरो, ये बनेगा 16 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2। ठीक है, और माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 √12, √12 का वैल्यू हो जाएगा 2 √3, और प्लस माइनस कर देता हूँ इसको भी सीधा ही, माइनस 16 साइन इनवर्स 2/4, साइन इनवर्स 1/2 बचेगा, और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है π/3। ठीक है, तो ये अपना हो गया 8 पाई माइनस π/16 π/3। अब यहाँ पे देखें क्या बचा प्लस में, ये हो गया 16 ये 32 अपॉन √2 √3, और ये अपने पास हो गया 4 √3। एलसीएम ले लेंगे, 24 पाई माइनस 16 पाई 8 पाई/3 प्लस, और ये अपने पास है जो भी अपना आंसर आएगा उससे अपन इसको मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, अब अपने ऑप्शंस के अंदर जो आ रहा है उसको अपन चेक कर लेंगे। अपन पूरे सर्कल में से अब इसको माइनस कर देते हैं, पूरा सर्कल जो है पाई में से इसको माइनस कर देंगे अब सबको। अब ये कितना हो जाएगा 3 पाई, इसमें पाई किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, सॉरी पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है, आर का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 पाई में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 48 पाई माइनस 8 पाई 40 पाई हो जाएगा, 40 पाई। 40 पाई तो इसके ऑप्शन में है नहीं। देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो गया है, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 होता है। अब कैलकुलेशन में थोड़ी आएगी मिस्टेक, ये 6 आएगा यहाँ पे, और ये जो होगा ये 8 16/√3 होगा, और ये 4 √3 है ही। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 48 माइनस 16, तो ये अपने पास हो जाएगा, इसको भी काट देता हूँ, ये 3 ये 8, तो ये हो गया 24 पाई माइनस 8 पाई, ये बनेगा 16 पाई/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 पाई/3, और 32 की जगह आ जाएगा 16। इसका एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस 16 24 पाई/3 बचेगा, और माइनस अब अपने आंसर में √3 ही भी 4/3 कॉमन लेना है अपने को ना, तो देखते हैं 4/3 कॉमन लेना है, तो अपने पास 4/3 कॉमन लेंगे तो बन जाएगी बात। देखो ठीक है, अब देखो ये तो बन गया, और ये -16/√3 प्लस 4 √3, इन दोनों का भी एलसीएम ले लेते हैं। इसको मैं अब आगे कर रहा हूँ इधर, तो 24 पाई/3 एलसीएम लेंगे तो -16 और +12/√3, 24 पाई/3 माइनस के बचेंगे यहाँ पे 4/√3। अब अपन इसको ऊपर नीचे √3 से इंटू कर देंगे
तो 24 पाई/3 -4√3/3। अब इसमें से 4 पाई/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 8 पाई और -√3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू sin x और इंटरवल है 0 से x लाई कर रहा है π/2 तक। ठीक है, और y एक्सिस को काम में लेना है। y एक्सिस, अब डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं sin x का डायग्राम बनाता हूँ। ये sin x का होता है, आगे भी चलता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है और यहाँ पे होता है π/2। अब मैं cos x का रेड कलर से बना रहा हूँ। cos x का होता है ये ऐसे चलता है और फिर आगे ऐसे चलता जाता है, लेकिन मेरे को तो π/2 तक ही मतलब है, इसलिए आगे वाले पार्ट को मैं हटा दूंगा। ठीक है, आगे वाले पार्ट की अपने को जरूरत है नहीं, क्योंकि π/2 तक ही लिमिट लेनी है। अब कौन सा एरिया निकालना है? ये आपकी वाई एक्सिस है, जिसमें ये दोनों ग्राफ आ रहे हैं, लेकिन वाई एक्सिस काम में आए। वाई एक्सिस काम में आने का मतलब आपको ये एरिया निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे? अब एक बात ये है, जैसे अब इसको भी, आगे वाले पार्ट को भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ π/2 है, ये जहाँ पे रेड और ब्लैक ग्राफ मिले हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। वो वैल्यू जहाँ पे साइन और कोस इक्वल हो जाते हैं। साइन और कोस कहाँ इक्वल हो जाते हैं? π/4 पे इक्वल हो जाते हैं। अब मैं करूंगा क्या पता है क्या? मैं पहले इसको हटा दूंगा, मैं इस रेड वाले का पूरे का निकाल लूंगा एरिया। और रेड वाला कौन है? रेड वाला है कोस। कोस रेड है, ध्यान रखना, कोस है रेड, रेड कोस है। कोस का एरिया निकाल लूंगा 0 से, इसकी पट्टी बन सकती है यहाँ पे 0 से π/2 तक पट्टी बनेगी और कोस एक्स dx। अब मैं क्या करूँगा, वापस ये बना देता हूँ ब्लैक वाली लाइन, और अब ये है ना 0 से π/4 तक ही निकालूंगा मैं, यहाँ तक निकालूंगा, इसके आगे के हिस्से को भी मिटा दूंगा। π/4 तक निकाल लिया मैंने साइन का, कोस का। अब मैं ना ये ब्लैक वाला माइनस कर दूंगा, और ब्लैक वाला किसका है? साइन का है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? 0 से π/4 और साइन एक्स dx। बस अब इंटीग्रेशन करना है। कोस एक्स का क्या हो गया? साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो गया? माइनस कोस एक्स, और लिमिट 0 टू π/4। अब लिमिट रख देते हैं। साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, कोस π/4 का वैल्यू 1/√2। लोअर लिमिट रखो, साइन 0 का 0 और कोस 0 का 1। ठीक है, 1/√2 और 1/√2 2/√2 और -1, ये कट जाएगा तो √2 - 1 स्क्वायर यूनिट अपना एरिया हो जाएगा।